जय हिंद दोस्तों, मैं आलोक शुक्ल आज एक नए मुद्दे के साथ जिससे पूरा छत्तीसगढ़ सुलझ रहा है। यह मामला है धर्मांतरण का। आरोप है, लगातार आरोप क्या, लगातार एक प्रमाण मिलते जा रहे हैं कि जो ईसाई मिशनरीज हैं वो यहाँ पे पूरे छत्तीसगढ़ में जो भोले भाले आदिवासी हैं उनके यहाँ के बच्चों को, उनके परिवारों को धर्मांतरित कर ईसाई बनाते जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि जो विष्णु सरकार, जो अभी भाजपा की जो सरकार है, यानी अभी कहा जाए कि जो भाजपा सरकार जो है, पहले कांग्रेस सरकार जब भूपेश सरकार थी तो उस पर यह आरोप लगाती थी कि यहाँ धर्मांतरण फैल रहा है, बस्तर में धर्मांतरण हो रहा है। लेकिन अभी हम एक ऐसा खुलासा करेंगे जो काफी चौंकाने वाला है, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। यह शिकायत हुई है केंद्रीय एजेंसी तक, जांच एजेंसी तक ये शिकायत की गई है कि छत्तीसगढ़ का सरगुजा संभाग, जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संभाग है, वहां का सरगुजा जिला, जी हां ध्यान से सुनिएगा, सरगुजा जिला, जहां का प्रशासन तो पूरी तरीके से लचर है, उसी का दुष्परिणाम है कि अब यहां पे लगातार सरगुजा जिले के लुंड्रा विकासखंड चर्च की संख्या बढ़ती जा रही है। चलिए इस पर हम प्रकाश डालेंगे बाद में। पहले हम विभांशु से बोलेंगे कि देखिए, दुर्ग में अभी जो दो नन पकड़ाई, जो क्रिश्चियन नन पकड़ाई, उन पर आरोप था कि ये कुछ लोग को ले जाके, जो बच्चियां हैं उन्हें ले जाकर वो धर्मांतरण करा रही थी और उन्हें प्रलोभन देके ले जा रही थी। हंगामा मचा, लड़कियां डरी सहमित थी और स्टेशन पे ही जम के हंगामा मचा। विभांशु आप दिखाइए कि उस समय की तस्वीर क्या थी। इस वीडियो से आप देख पाएंगे कि धर्मांतरण की आग पे छत्तीसगढ़ कैसे सुलझ रहा है। दुर्ग के जो सांसद हैं विजय बघेल, उन्होंने इस मामले को जोर शोर से उठाया। विभांशु उसकी भी रिकॉर्डिंग दिखाएगा राज्यसभा टीवी के सौजन्य से कि किस तरीके से उन्होंने इस मामले को उठाया। तो अभी आपने देखा ये कि विजय बघेल जो दुर्ग के सांसद हैं, उन्होंने ये मामला उठाया कि दुर्ग स्टेशन में इस प्रकार का कांड हुआ। पुलिस के भी होश ठिकाने आ गए स्थिति को नियंत्रित करने में। एक तरफ ईसाई मिशनरीज के लोग आ गए और दूसरी तरफ बजरंग दल, हिंदू परिषद के, विश्व हिंदू परिषद के लोग आ गए और दोनों तरफ से नारेबाजी होने लगी। अब इस पे एक और बात कि इस मुद्दे से पहले ये जो अभी केस हुआ है, उसके भी पहले, कुछ दिन पहले हमें पहल में कुछ लोग हैं, उन्होंने ये समाचार भेजा है विश्वास करके कि सरगुजा जिले का जो लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे लगातार चर्च बढ़ते जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो जो चर्चों की संख्या है लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है, इस पर कोई संशय नहीं है। इसके भी आंकड़े हम आपको देंगे। लेकिन ये जो पत्र है, ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन्होंने संज्ञान लेके इसे लिखा है किसे, केंद्रीय जांच एजेंसी को, कि वो संज्ञान ले कि किस तरीके से यहाँ पे भोले भाले आदिवासियों को बरगलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। चलिए, ये तो बात हो गई कि धर्म परिवर्तन की एक बात है। और इस पे अब मैं बता दूं प्रशासन को, और एक भयानक चौंकाने वाला जो खुलासा है, 2020 से 22 के बीच छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के एक बड़े आदिवासी नेता, जी हां ध्यान से सुनिएगा, बड़े भाजपा के आदिवासी नेता, जिनके क्षेत्र में कुछ लोगों ने क्रिश्चियन धर्म अपनाया, ये आंकड़े भी हम धीरे से आपके सामने लाएंगे। पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ गए। केंद्र में मोदी की सरकार थी, बात भाजपा के एक बड़े नेता की थी। उन्होंने सीधे फोन किया कि भाई इसको देखो, ये इस प्रकार का क्या हो रहा है। तहकीकात की गई तो मामला सही था, कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। अब बात आती है सरगुजा जिले की। वो सरगुजा संभाग का है, उसका खुलासा हम बाद में करेंगे, परत दर परत करेंगे। अब बात आती है सरगुजा जिले के लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र की, जहां पे प्रार्थना सभाएं हो रही हैं और वहां पे भाजपा ने जिस चेहरे को उतारा वो है क्रिश्चियन है, प्रबोध मिंज, व्यवहारिक हैं, सरल स्वभाव के हैं। उनसे भी हमने बात की कि भाई इस प्रकार की चीजें आई हैं और शिकायत की गई है, तो बोले नहीं, ये मेरे संज्ञान में नहीं है।
चलिए विधायक के संज्ञान में नहीं है। हमने बात की राजेश अग्रवाल से एक मुद्दे पे कि ये लखनपुर विकास खंड है, वहां पे पिछले बार गाय का गौ मांस का एक युवक को पकड़ा गया। ये गौ मांस का व्यापार कर रहा था। राजेश अग्रवाल ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो हमारा क्षेत्र नहीं है, वो क्षेत्र लुंड्रा विधानसभा में आता है। मैंने तत्काल राजेश अग्रवाल जो विधायक हैं अंबिकापुर के, उनसे पूछा कि राजेश जी आप ये बताइए कि वो तो आप लुंड्रा विधानसभा में हैं, चलिए उनके ऊपर आपने ठीकरा फोड़ दिया, लेकिन जो अंबिकापुर और सरगुजा में भी जिस तरीके से कवायदें चल रही हैं, अन्य सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का उल्लंघन हो रहा है, उस पर आपने कोई कार्रवाई की है? तो बोले हाँ मैंने कलेक्टर को लिख दिया, मैंने कलेक्टर को लेटर लिख दिया, कलेक्टर ने लेटर लिख दिया, हाँ कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार से 9 दिन चले 2.5 कोस में ये सरगुजा जिला प्रशासनिक जो अब ये जो पत्र है वो लिखा गया है, प्रति माननीय विजय शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। विषय है ग्राम पंचायत अरगोती में बन रहे अवैध चर्च एवं सरगुजा वनांचल क्षेत्र में हो रहे धर्मांतरण की सुरक्षा एजेंसियों से जांच कराने एवं अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों पर रोक लगाने का। देखिए कितना गंभीर विषय है। सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का भी उल्लेख किया जा रहा है और सुरक्षा संबंधी जो सुरक्षा जांच एजेंसी है उनसे एक गुहार लगाई जा रही है, इन्हें पत्र लिखिए। लिखा जा रहा है कि महोदय, विषयांतर्गत लेख है कि सरगुजा वनांचल क्षेत्र है जहां की अधिकतम आबादी जनजाति समाज की है। सरगुजा में इन भोले भाले जनजातियों का ईसाई समुदाय द्वारा लोभ, लालच, छल, बल से धर्मांतरण को लेकर अनेक स्थानों पर अलग अलग समय में अनेक शिकायतें हुई हैं, जिस पर अनेक मामले पंजीबद्ध भी हैं। धर्मांतरण को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय ने भी अनेक अवसरों पर चिंता जाहिर की है। इस धर्मांतरण के जहर के चलते सरगुजा वनांचल क्षेत्र के सौहार्दपूर्ण एवं शांत वातावरण में बदलाव हो चुका है, जो गंभीर संकट की ओर इशारा करता है। लखनपुर विकास खंड के कुन्नी चौकी अंतर्गत पंचायत अरगोती में कानून और संविधान को दरकिनार करके भयंकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। यह स्थिति सरगुजा जिले के कई गांवों की है। ग्राम पंचायत अरगोती में कुल 5 बड़े चर्च हैं, जिसमें 4 पूर्ण है और 1 निर्माणाधीन है। यहाँ बने हर चर्च की लागत 20 लाख रुपए से अधिक है। आखिर एक पंचायत में चर्च बनने के लिए इतने पैसे आए कहां से? बनवाने वाले की जो आय है उसका जरिया क्या है? गौर करने वाली बात यह है कि सभी चर्च मात्र 20 साल के भीतर बने हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। साथ ही 5 चर्चों वाले इस पंचायत में किसी ने भी धर्म परिवर्तन की संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। बिना वैधानिक ईसाई बने इस एक पंचायत में 5 चर्च का बनना यह एक षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और यही स्थिति सरगुजा जिले के अनेक गांव जैसे करई, जमदरा, कोट, सिलसिला आदि में है। तो इस प्रकार से ये देखा जा रहा है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि सरगुजा वनांचल क्षेत्र 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र में सभी 5 चर्च बिना किसी अनुमति के बनाए गए हैं। ये बिना ग्राम सभा को सूचना दिए बनाए गए और बिना प्रस्ताव पारित किए बनाए गए हैं। तो ये इसकी जांच होनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण देखिए मामला अभी एक आया है कि छांगुर बाबा जो मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए जोर दे रहा था, जो पकड़ाया है अभी, जिसे एजेंसियों ने पकड़ा, एटीएस ने पकड़ा यूपी में, और अभी आया है इसमें इसी तरह का देखिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि वर्तमान में निर्माणाधीन चर्च बिशप डॉक्टर सैमुअल मैथ्यू के नाम पर, किनके नाम पे? सैमुअल मैथ्यू के नाम पर। इसको स्थानीय स्तर पर पता करने से जानकारी हुई है कि वह ईसाई धर्म का प्रमुख संबंधित गांव अरगोती का निवासी नहीं है, ना ही लखनपुर ब्लॉक, ना सरगुजा जिला, ना ही छत्तीसगढ़ प्रदेश का स्थानीय निवासी है। इसे तमिलनाडु राज्य का बताया जा रहा है। यानी आप देखिए बात निकली है तो कहां तक जा रही है? तमिलनाडु राज्य में। हजारों किलोमीटर दूर के बिशप का सरगुजा वनांचल के अरगोती गांव में लाखों रुपए लगाकर चर्च बनाने के पीछे की मंशा और उद्देश्य क्या है? ये है एक गंभीर मामला कि किस तरीके से ये चर्च बन रहा है। और इसमें एक ये भी है कि ग्राम पंचायत से सूचना के अधिकार की छाया प्रति है, चर्च के फोटोग्राफ्स हैं, उनके भी नक्शा खसरा की प्रति है, जिसमें ये माना गया है कि इसकी अनुमति नहीं ली गई, अनुमति नहीं ली गई। और एक और खुलासा कर दे रहा हूं, करजी गांव, ये भी लुंड्रा विकास खंड में आता है। अब यहाँ के जो दोनों विधायक हैं, प्रबोध जी और राजेश जी, आप लोग दोनों ये तय कीजिए, यह गंभीर विषय है। हालांकि प्रबोध मिंज ने आश्वस्त किया है कि वो इस मुद्दे को देखेंगे और उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि भाजपा ने एक ऐसे क्रिश्चियन अच्छे चेहरे को सामने लाया, तो ये धर्मांतरण की शिकायत
जो हो रही है किसी के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन इसके पीछे और भी कारण तलाशने होंगे कि आखिर यह धर्मांतरण क्यों हो रहा है। तो बात करेंगे करजी की, और बहुत स्पष्ट रूप से बोलूंगा मैं कि करजी जो सरगुजा जिले का गांव है, दरिमा एयरपोर्ट जाते समय पड़ता है, लुंड्रा विधानसभा में आता है। यहां पे भी पिछली कांग्रेस सरकार में कुछ परिवारों ने धर्मांतरण किया और अब वहां पे चर्च बन रहा है। इसमें ये हालत है कि कांग्रेस के नेता, उन्होंने खुद अनौपचारिक बात की मुझसे, वो बोले कि भाई साहब, हमारी सरकार में यहाँ पे चर्च नहीं बना, लेकिन अब भाजपा सरकार है तो ये बना रहे हैं। पहले क्या करेंगे कि अपनी ही जमीन पे बना लेंगे या एकत्र कर लेंगे, बिना परमिशन के बना लेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर जिला प्रशासन क्या कर रहा है। विष्णुदेव जी, आप पे आज तक कोई भी आरोप नहीं लगे हैं। आप एक देखा जाए तो वेदांत शांत छवि के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इतने भी शांत सरल रहकर इस राज्य को आप नहीं चला पाइएगा। तो आपसे एक निवेदन है कि सबसे पहले तो एक प्रशासनिक कसावट की जाए और मुख्यमंत्री आवास में जो आपके अधिकारी हैं, हालांकि जो सुबोध सिंह है वो जब से आए हैं तब से आपके यहाँ की व्यवस्था कुछ सुधरी है, लेकिन जो नए नवेले अधिकारी हैं वो आपके विभाग से न्याय नहीं कर पा रहे हैं, हाउस से न्याय नहीं कर पा रहे हैं। ये स्पष्ट और बेबाकी से कहना चाहूंगा। और सरगुजा जिले का प्रशासन ये तो खैर सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाने में माहिर है। फोटो खिंचवाने में बस यहाँ के अधिकारी लगे रहते हैं। शिक्षा विभाग की धज्जी उड़ी पड़ी, स्थानांतरण के बाद भी लोग जमे हुए हैं यहाँ पे। ये तो बदहाली है यहाँ पे। जब कोई समाचार लगाइए तो उस पर कार्रवाई करते हैं जाके। तो इस तरीके से शासन और प्रशासन नहीं चलेगा। और छत्तीसगढ़ सरकार में चूंकि ये मुख्यमंत्री का संभाग है, उनका क्षेत्र है सरगुजा संभाग, और उसके बाद भी जो IAS OP चौधरी हैं, जो यहाँ पे अधिकारी रह चुके हैं सरगुजा जिले में, चौधरी जी आपके ऊपर भी काफी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप एक IAS राजनेता बने हैं और आप पर सीधे सीधे निगाह है केंद्र की। आपसे उम्मीदें भी, हमें भी उम्मीद है। तो यहाँ पे आप तो सबसे पहले प्रशासन को टाइट कीजिए, यदि कुछ फेरबदल भी करना पड़े तो कीजिए, निसंकोच कीजिए, आपसे गुजारिश है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे एक धार्मिक ये आडंबर बढ़ते जा रहा है, वो किसी भी समुदाय के लिए अच्छा नहीं है। आखिर हम मंदिर, मस्जिद, चर्च इनकी बढ़ोतरी करके क्या साबित करना चाहते हैं? हमारी जो जरूरतें हैं मुख्य, चाहे वनवासियों की हो, चाहे मिडिल क्लास की हो, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, तो उसका एक प्रारूप बनाइए, उसके स्वरूप में सुधार कीजिए। और विष्णुदेव सरकार, आप सबसे पहले IB जो यहाँ का खुफिया विभाग है, मेरे को लगता है कि जो भूपेश सरकार के समय के ही जो खुफिया विभाग के प्रमुख हैं वो अभी तक बने हुए हैं। ऐसे सरकार नहीं चलती। किसी एक तेज तर्रार अधिकारी को लाइए, क्योंकि जो खुफिया विभाग है वो कहीं ना कहीं आप तक ये सूचना नहीं पहुंचने दे रहा है या नहीं पहुंचा पा रहा है, तब यहाँ पे लोग प्रमाण सहित इसकी शिकायत एजेंसी तक कर रहे हैं। ये कितने शर्म की बात है छत्तीसगढ़ सरकार के लिए कि यहाँ पे भाजपा की सरकार है और इस प्रकार के मुद्दे यहाँ आ रहे हैं। और कोई जिम्मेदार अधिकारी, अच्छे अधिकारी हो तो आप उन्हें यहाँ पे जांच के लिए भेजिए। यहाँ के प्रशासन के बस की बात नहीं है, ये नहीं कर पाएंगे, इनके बस की बात ही नहीं। और ये पूरे सरगुजा जिले को एक प्रयोगशाला बना के रखे हुए हैं, जिसका बेहद दुख है, क्योंकि मैं भी मेरी जन्मभूमि भी यही, कर्मभूमि तो खैर क्षेत्र बढ़ते जा रहा है, लेकिन कितने दुख की बात है कि यहाँ का जो प्रशासन है उसको ये कोई खोज खबर, सूचना के अधिकार में जानकारी भी दी, उसके बाद भी यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है? क्या पूरी तरीके से सड़ चुका है प्रशासन? ये बेहद गंभीर मुद्दा है। और यहाँ के जो मुखिया हैं, आपके प्रशासनिक मुखिया, अब मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, उनको बोलिए कि थोड़ा क्षेत्र में निकला करें। खाली फोटो खिंचवा के, फोटो खिंचवाने वाले अधिकारी के रूप में अपने सकारात्मक समाचार ना दिलवाएं। पूरा जो सरगुजा है ये एकदम चपेट में आते जा रहा है और एक बहुत बड़ी बात है। और इसके पूरे प्रमाण हैं कि किस तरीके से यहां पे भर्राशाही चल रही है, जमीन की भर्राशाही चल रही है। कोई भी धार्मिक स्थल,
एकदम उसका विरोध होना चाहिए हो, चाहे मंदिर बिना अनुमति के बने, चाहे चर्च बने, चाहे मस्जिद बने। उस पर यहाँ का प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रहा है? अक्षम है क्या? तो एक तेज तर्रार अधिकारी को लाइए विष्णुदेव जी आप, जिसमें एक सरकार की छवि बने, और साथ ही ये जो किसी धर्म से हमको द्वेष नहीं होना चाहिए, लेकिन जबरन धर्मांतरण के लिए लालच देना, उकसाना, तो इससे समाज में विद्वेष फैलता है और वो एक आने वाले समय में विद्रोह का रूप लेता है। वो इस राज्य के विकास के लिए उचित नहीं है। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों राजनीति से हटकर इसमें कुछ कार्य करें और अपनी जो सड़ी हुई जो व्यवस्था है, खासकर स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य, यहाँ पे दो महत्वपूर्ण विषय हैं और उन्हीं दोनों विषयों को लेकर ये जो मिशनरीज हैं, बहुत बेबाकी से कहूंगा, वो यहाँ पे काम कर पा रही हैं। जान नहीं है कि सरगुजा को अधिकारी भी प्रयोगशाला बना के रखे, सुधार होना नहीं है। कई अच्छे कलेक्टर आए, चौधरी जी आप तो खुद यहाँ रहे हैं, अमित कटारिया जी रहे हैं, मनोज पिंगुआ जी रहे हैं, कई लोग रहे हैं यहाँ पे, अच्छे लोग रहे हैं। टी.एस. छतवाल साहब की याद आती है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने काम किया था, अच्छा काम किया। तो यहाँ की व्यवस्था सुधारने के लिए कोई अच्छे तेज तर्रार अधिकारी को भेजिए। और ये जो धर्मांतरण की आग में जिस तरीके से ये छत्तीसगढ़ सुलग रहा है, इसे और न सुलगाइए, एक गुजारिश है। और सभी धर्म, सभी समुदाय इंसानियत को लेकर चले। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, आप ये इनकी बढ़ोतरी की जगह कम से कम अपने अंदर के इंसान को जगाइए, जो काफी महत्वपूर्ण है। तो आज यहीं तक। हाँ, यदि प्रशासन चाहे तो करजी में और आसपास में कहाँ कहाँ धर्मांतरण हो रहा है, घूम ले वो और पता कर ले कहाँ कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, और जिनका जिनका नाम का उल्लेख है वहां से कैसे फंडिंग आ रही है, कैसे बन रहा है, किसके नाम पे बन रहा है, और प्रशासन क्या कार्रवाई कर पा रहा है। हालांकि पुलिस व्यवस्था कुछ अभी यहाँ सुधरी है, जब से एक नए आईजी आए हैं, कुछ उन्होंने सुधार किया है और खुद तत्पर रहते हैं, संज्ञान लेते हैं। तो एक अच्छी पहल है। इसी प्रकार कोई एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी, एक अच्छे तेज तर्रार कलेक्टर की यहाँ पे आवश्यकता है, जो प्रशासनिक जो ढांचे हैं उस पर जो परिवर्तन कर सके, उसी घिसी पिटी परिपाटी पे ना चले। तो दोस्तों, आज यहीं पर अगले मुद्दे में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल बेबीलोन कैपिटल, रायपुर।